अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग बखैर व आफियत होंगे। अगर आप लोग उर्दू अदब और शेर व शायरी से ताल्लुक़ रखते हैं तो मतला, हुस्न मतला, मक्ता, काफिया और रदीफ के मुतालिक जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए आज हम आप लोगों को इन्हीं 5 के बारे में बतलाएंगे। मतला कहा जाता है कि शेर और नज्म के वह पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हो। मिसाल के तौर पर एक शेर है, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। ये गालिब की शेर है। तो देखिए इस शेर के दोनों मिसरे में काफिया और रदीफ का इस्तेमाल हुआ है। अब काफिया और रदीफ क्या है हम आपको अभी बतलाते हैं। काफिया कहा जाता है वह उस अल्फाज को जो रदीफ से पहले आए और जिसके आखिरी आवाज यकसा हो, जिसकी आखिरी आवाज यकसा हो और वो रदीफ से पहले आए। और रदीफ कहा जाता है जो काफिया के बाद आए और वो ऐसा लफ्ज हो जो हर शेर में बार बार आए, बार बार उसको दोहराया जाए। जैसे मिसाल के तौर पर दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो इस शेर में देखिए हुआ और दवा, पहले मिसरे में हुआ और दूसरे मिसरे में दवा। इसकी जो आखिरी आवाज है वह हम आवाज है वाह, आ, अलिफ की आवाज दोनों की आखिर में है। और तो ये क्या है, यही काफिया है। और उसके बाद जो आ रहा है लफ्जी क्या है, इसको हर मिसरे में, दोनों मिसरे में बार बार दोहराया गया है, इसलिए ये रदीफ है और ये काफिया है। काफिया और रदीफ को इस तरह भी समझिए कि काफिया में जो है ना अल्फाज की आखिरी आवाज बराबर होती है, सिर्फ आखिरी आवाज बराबर हुआ करती है। और रदीफ में जो है अल्फाज भी बराबर और इमला भी बराबर, आवाज भी बराबर, बिल्कुल हू बहू उसी लफ्ज को हर शेर में दोहराया जाता है, उसको रदीफ कहा जाता है। काफिया और रदीफ को समझ गए। और जब इसके दोनों मिसरे में काफिया और रदीफ का इस्तेमाल हुआ है तो इसको मतला कहा जाता है। इस दोनों मिसरे यानी पहले शेर को मतला कहा जाता है। और हुस्न मतला कहते हैं अगर पहले शेर के साथ साथ दूसरे शेर के भी दोनों मिसरे में काफिया और रदीफ का इस्तेमाल हुआ हो तो उसको हुस्न मतला कहा जाता है। अब समझते हैं कि मक्ता किसे कहते हैं। मक्ता कहा जाता है कि नज्म और गजल वगैरह के वह आखिरी शेर जिसके पहले मिसरे में शायर आम तौर पर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, उसको मक्ता कहा जाता है। मिसाल के तौर पर इसी नज्म की आखिरी शेर है, मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। यह आखिरी शेर है। अब देखिए इसके पहले मिसरे में गालिब साहब ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है, मिर्जा गालिब ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है, ये आखिरी शेर है, तो इसलिए इसको मक्ता कहा जाता है। अब उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग मतला, हुस्न मतला, मक्ता, काफिया और रदीफ के मुतालिक समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा।